अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने सभी आदरणीय को हार्दिक नमन करता हूं, सादर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौधरी है, उम्र 20 साल है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला लड़का हूं। आज से वो समय याद आता है जब 3 साल पहले इस देश की शुरुआत की थी तो लोगों ने एक इतना बड़ा चैलेंज दिया था कि दुनिया में कोई भी डायमंड बन सकता है, लेकिन तेरे जैसा लड़का 17 साल का लड़का तो कंफर्म डायमंड नहीं बन सकता। लोगों ने तो ये भी चैलेंज दिया था कि ये बाल धूप में बैठ के नहीं सुखाए सौरभ चौधरी, अगर तू लाख कमाएगा तो क्या हम यहाँ खेती चल रहे हैं यहाँ बैठ के। ऐसे ना जाने कितने फालतू डायलॉग लोगों ने मारे थे, तो उस समय कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, जब इतनी नेगेटिव तगड़ी आती है तो एक ही लोग साथ देता है, और मेरा भी साथ उन शख्सियत का मिला जिनकी वजह से वो मेरे कारण है यहाँ होने का। और मैं सब कुछ, मेरी जिंदगी का जितना भी श्रेय है सारा कुछ उन्हीं की वजह से है। और इस बिजनेस में अगर कोई किसी को आगे बढ़ाता है वो होता है उसका अपलाइन, जिसको हम लोग सारथी बोलते हैं। और मेरा सारा क्रेडिट हमारे सारथी मिस्टर दीपक कुमार शर्मा का जाता है। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जबरदस्त तालियां। थैंक यू, थैंक यू। उस समय शुरुआत किया था, शुरुआत में बहुत सारी तकलीफें आती थी। सर ने सिर्फ 2 चीज सिखाया था अपने को ठोक कर। पहली चीज ये सिखाई थी कि सबसे पहला जब मैं प्लान लेके किसी के पास जाता था तो दुनिया का हर क्वेश्चन हटा दो, सबसे पहला क्वेश्चन आता था कि तू छोटा है और तेरे छोटे होने की वजह से कोई मुझे ज्वाइन नहीं करता था। सबसे भयानक क्वेश्चन मेरी जिंदगी का था। यह बहुत बड़ा टेंशन था जब मैं इस प्लान को लेके जाता था। लेकिन मेरे ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने एक बात ऐसी ठोक के बता दी जिसकी वजह से मैं आज खड़ा हूं, और वो बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सर ने मुझे एक ही बात समझाया था, सौरभ एक चीज समझ लो, छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उम्र का कोई लेना देना बिजनेस से नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 12 साल का सिकंदर 12 साल की उम्र में विश्व विजेता बन सकता है और 16 साल का सचिन तेंदुलकर अगर महान हस्ती क्रिकेटर बन सकता है, तो यह भी सौरभ चौधरी 18 साल में डायमंड बन के यहां से इतिहास बना सकता है। थैंक यू। और उस दिन मां कसम, उस दिन से आज तक ऐसा कोई साला पैदा नहीं हुआ जो हमको ये बोल सके कि तू छोटा है और मैं उसे कन्विंस ना कर सकूं। सर ने एक ही चीज पीछे सिखाया कि तेरा पर्पस, तेरा स्ट्रांग इतना होना चाहिए कि पीछे अगर धूप भी लगे या कोई 4 आदमी मना करे तो तुम्हारा इतना जो पीछे बैकग्राउंड का पर्पस है वो तुम्हें इतना मोटिवेट रखे। क्योंकि हम लोग जब काम करने जाते हैं, क्यों करने गए जब मालूम ही नहीं लगा तो क्यों हम झेलेंगे इतना तकलीफ। लेकिन मेरे खानदान में कोई, मेरे पिताजी नहीं है, घर में सबसे बड़ा हूं, छोटी बहन छोटा भाई है, सब कुछ मुझे ही को करना था। घर भी नहीं था सही ढंग से मैं अपने नाम का जहां से मैं रह सकूं, तो पर्पस तो पूरा लिस्ट पड़ा हुआ था। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी क्योंकि पूरा घर में गरीबी पड़ा हुआ था। करने के लिए सिर्फ यही था क्योंकि भगवान ने डीएम बनने का मौका नहीं दिया, ना डॉक्टर बनने का मौका दिया, ना डायरेक्टर बनने का मौका दिया। अगर मौका मुझे दिया था तो ये डायमंड बनने का दिया था, और मैंने भी कसम खा लिया बहुत बढ़िया कि कुछ भी करके एक बार तो जिंदगी में डायमंड बनना है। बाकी आज जब शुरुआत किया था तो 2 लोग नहीं आते थे, लेकिन आज बहुत बहुत धन्यवाद सर लोग का, इन लोग के मार्गदर्शन के सहयोग से और हमारी प्यारी सी टीम के साथ की वजह से, एक सारथी की वजह से, बता देने की वजह से, रास्ते की वजह से और हमारे साथियों की वजह से आज मेरी टीम 2 से 5000 से ज्यादा लोग की हो चुकी है। 5000 से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत किया था पैसे को लेकर, घर में बहुत गरीबी थी, लोगों को दिखाने जाता था, लोग पता नहीं कितने प्रमाण पत्र मांगते थे। लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से 500 रुपए के लिए घर में मोहताज थे, लेकिन आज यही सौरभ चौधरी, जहां शुरुआत में 500 रुपए किराए के लिए किसी से मांगना पड़ता था, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से इस रूबी लेवल पे आज 1.5 से 2 लाख रुपए 20 साल की उम्र के भारत सरकार को टैक्स दे करके कमाता हूं दोस्तों।